हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट वर्ल्ड विज़न में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो है पुराने मापतौल की पद्धतियों को जानेंगे। जो हमारा फूड पॉन्ड सिस्टम के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उसका वैल्यू क्या होता है वो आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आज जो है सबसे पहले इन जो डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सारे जो यूनिट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें है इंच, फुट, चैन, मील, फरलांग, गज, यार्ड, एकड़, बीघा और हेक्टेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हम यहाँ जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर में जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये क्लियर है। इसके बाद जो है 1 फुट जो होता है उसमें 12 इंच होता है। तो आपका 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर हो गया और 1 फुट में 12 इंच मिलने से हमारा 1 फुट होगा। उसी तरह से जो 1 गज होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं। जो हमारा 3 फुट होगा वो 3 फुट जो है वो मिल करके 1 गज बनाएगा। उसी तरह से एक चैन का एक मेजरमेंट है। तो एक चैन जो होता है फ्रेंड्स वो 22 गज कहलाता है। 1 गज में 3 फुट और एक चैन में 22 गज होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो है क्रिकेट का मैदान 22 गज का होता है। तो ये जो है एक चैन इक्वल टू 22 गज। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है हमारा 1 फरलॉन्ग जो होता है उसमें 10 चैन होते हैं और वो 220 गज होता है। उसी तरह से आपका एक चैन में 22 गज हो गया। और जब वो चैन से हम फरलॉन्ग की ओर आगे बढ़ेंगे तो 1 फरलॉन्ग में 10 चैन होते हैं और 10 चैन जो होता है 222 गज के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि 1 फरलॉन्ग में 10 चैन और 220 गज जो है वो हम लोग यहाँ पे अभी जानेंगे। उसके बाद जो है 1 मील और हम निकालेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा फरलॉन्ग जो है हम लोग पीछे वाला डाटा जो हम लोग यहाँ से लिए हैं, तो 1 फरलॉन्ग में 10 चैन हो गया और 10 चैन में 220 गज हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे फिर हम निकालेंगे कि 1 मील में आपका 8 फरलॉन्ग होता है और 8 फरलॉन्ग को अभी हमको क्या करना है, गज में चेंज करना है। तो 1 फरलॉन्ग में आपका 220 गज, तो इसलिए 8 फरलॉन्ग के लिए हम निकालेंगे तो 1 मील इक्वल टू 8 फरलॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 220 गज। तो ये आपका टोटल निकल करके आ गया 1760 गज। तो आपका 1 मील में ओवरऑल जो हो गया 1760 गज हो गया। अब उसके बाद जो है हमने पुराने वाले पेज में हम देखा कि 1 गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। 1 गज जो है 3 फुट के बराबर है और 3 फुट जो है वो बराबर होता है 91.44 सेंटीमीटर के। फ्रेंड्स, ये एक बहुत आगे काम आएगा, तो इसको हमको याद रखना है कि 1 गज में 3 फुट और 3 फुट जो है आपका बराबर है 91.44 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब उसके बाद फिर फ्रेंड्स आगे देखिए फिर क्या है कि अब 1 मील को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी गज से हम सेंटीमीटर में आए, अब मील से हम सेंटीमीटर में आएंगे। तो 1 मील में जो है हमारा जो उसको हमको चेंज करना सेंटीमीटर में, तो 1 मील में हमारा गज आया था 1760 1760 आया था। तो 1760 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 91.44 सेंटीमीटर जो है उससे, तो ये हमारा आ गया 160934.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया मील से सेंटीमीटर में कितना होता है। तो 1 मील इज इक्वल टू 160934.4 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है इसको अब जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1 मीटर इक्वल टू जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो वो हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पे 2 दशमलव जो है आगे की ओर चला जाएगा। तो ये हो गया 1609.344 मीटर हो गया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अब जो है हमारा वैल्यू क्या निकल के आया, 1 मील का वैल्यू जो होता है, अगर ये मीटर से अब हम किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम फिर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इस बार 3 दशमलव जो है वो आपका आगे की ओर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल निकल करके आया कि 1 मील में जो होता है ये 1.6 किलोमीटर होता है। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका जो है बेसिकली हम लोग माइल जो यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली जो है आप अगर सिपाही की दौड़ होती है या मिलिट्री की दौड़ होती है तो वहाँ पे पुरुषों को जो है मील में ही दौड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पे वो जानेंगे कि हाँ 1 मील अगर किसी को दौड़ना है तो कितना किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब जो हमारा एकड़, बीघा और हेक्टेयर, इसमें जो है हमारा FPS सिस्टम में फूड पाउंड पद्धति में जो ज़मीन का मेजरमेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एकड़ की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक खेत है जिस खेत की लंबाई और चौड़ाई जो डिफाइन की है, तो लंबाई हमारी 44 गज और चौड़ाई जो है हमारी 110 गज होती है। तो ऐसा ज़मीन का मेजरमेंट जो होगा वो हमारा 1 एकड़ कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है 44 मल्टीप्लाई बाई 110, ये हो गया आपका 4880 स्क्वायर यार्ड हो गया। तो ये जो है हमारा फ्रेंड यार्ड जो है गज को ही यार्ड बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो अगर 1 एकड़ कोई बोलता है
तो वो हमारा ज़मीन का मार्जिन जो होगा लेंथ बाय ब्रेथ जो होगा 44 मल्टीप्लाई बाय 110 ऐसा होगा। अब देखिए बीघा की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये भी कोई खेत का एक प्लॉट है। बीघा नॉर्मली खेत के मेजरमेंट में ही यूज होता है। ये काफ़ी प्रचलित पद्धति है जो ग्रामीण एरिया में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीघा में क्या है कि इसका अगर लंबाई और चौड़ाई भी एक स्पेसिफाइड डायमेंशन है। ये डायमेंशन हमारा 44 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई होती है, तो वो 1 बीघा कहलाता है। ये शेप आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखना चाहिए, लेकिन ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। इस पे मत जाइए, आप डायमेंशन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हमने ऐसा किया है। तो अगर लंबाई जो है 44 गज और चौड़ाई जो है वो भी 44 गज, दोनों अगर होता है तो 1 बीघा कहलाएगा। अब बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 44 मल्टीप्लाई 44 अगर करेंगे तो आप 1936 स्क्वायर यार्ड होता है। और यार्ड में फिर से बता देता हूँ कि ये गज को ही हमने यार्ड कहा है। तो यहाँ पे 1 बीघा जो होता है ज़मीन, उसकी जो एरिया होगी वो 1936 स्क्वायर यार्ड होगी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे हेक्टेयर की बात करते हैं। तो हेक्टेयर में देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये जो है एक तालाब है, जिस तालाब की लंबाई और चौड़ाई जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। 100 मीटर उसकी लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई है। तो इस तरह का कोई क्षेत्रफल वाला सरफेस या इस तरह का कोई क्षेत्रफल वाला नदी या तालाब जो भी होगा, तो वो आपका 1 हेक्टेयर कहला जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1 हेक्टेयर जो है उसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 10,000 स्क्वायर मीटर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में दे रखी है, इसलिए हमारा क्षेत्रफल का वैल्यू भी जो है वो स्क्वायर मीटर में निकल के आएगा। तो 1 हेक्टेयर जो है हमारा हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर। और जो है आगे देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, फाइनली हमारे निकल के आया कि 1 एकड़ में हमारा 4840 स्क्वायर यार्ड होता है। उसी तरह से हमारा 1 बीघा में 1936 स्क्वायर यार्ड होता है। और फिर उस लास्ट में 1 हेक्टेयर जो हमारा होगा वो हमारा 10,000 स्क्वायर यार्ड होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है एक वैल्यू है, मतलब ये सिस्टम एपीएस सिस्टम बहुत ही फेमस सिस्टम है। हमारे पुराने समय में जितने भी ज़मीन के कागजात आपको मिलेंगे वो सारे कागजात में बीघा, एकड़ और हेक्टेयर में ही ज़मीन का डायमेंशन मेंशन किया जाता था, और वो आज भी प्रचलित है। तो आज भी अगर आप ब्लॉक्स वगैरह में जाएंगे तो ज़मीन का डायमेंशन आपको जो लेआउट होता है, जो ज़मीन का जो वहाँ पे ब्लॉक में पेपर का जो घर ज़मीन जायदाद का जो लेआउट होता है वो इस तरह से ही डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमें आपको कैसा लगा है, और अपने ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।